आदेश आदेश। मैं अष्टसावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन पर। सूर्य देव अपनी जो वर्तमान राशि है, जिसमें कि शनिदेव की साधारण राशि मकर में संचरण कर रहे थे, और 13 फरवरी को सूर्य देव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे अपने पुत्र के साथ। तो सूर्य और शनि की युति होगी। तो मेष से लेकर मीन तक क्या राशियों पर प्रभाव पड़ेगा इस कुंभ संक्रांति का, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य देव का गोचर जो हो रहा है शनिदेव की राशि में, वो किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होने वाला है। पिता और पुत्र एक साथ। तो सबसे पहले कार पुरुष की कुंडली में जो मेष राशि होती है उसकी बात करेंगे। देखिए, मेष राशि में सूर्य देव पंचम के स्वामी होते हैं, आत्मा के, संतान के, प्रेम के, शिक्षा के कारक होते हैं। और वो कहाँ गए हैं? सूर्यदेव शनिदेव की राशि में अपने ही घर को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया शिक्षा आपकी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। संतान से थोड़ा सा मनमुटाव तो नहीं कहना चाहिए, आप अपनी प्रेस्टीज उस पर दिखाएंगे तो हो सकता है बच्चा संतान थोड़ा सा आपकी बात ना माने। तो इसमें क्या करना है आपको अपने बच्चे को बहुत प्यार से समझाना है, तो वो आपकी बात मान जाएगा। शिक्षा बहुत अच्छे रहने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गजब की सफलता स्टूडेंट्स को मिल रही है, और ज्ञान के बल पर इनकम होगी। ज्ञान के बल पर आप धन अर्जित कर पाएंगे। ज्ञान के बल पर आपका कैरियर बहुत जबरदस्त रहने वाला है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत, आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, या आप इगोइस्टिक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी जिद वो करेंगे, उसको आप संभालिए। तो प्रेम संबंधों में आपके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गर्भवती स्त्रियां, जो 3 माह से कम की गर्भवती और जो 7 माह से अधिक की गर्भवती है, उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पंचम पति 11वें भाव में जा रहे हैं शनि के साथ। सावधान रहिए, शनि और सूर्य एक साथ हैं, लेकिन पुत्र कभी भी शत्रु नहीं हो सकता अपने पिता का। शत्रुवत व्यवहार है, लेकिन आपको संभलना है। आपको क्या करना है? ईगो को समाप्त कर देना है। बस आपके लिए सबसे बड़ी यह चीज है, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में अपने ज्ञान का प्रसार देखिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और वो भैया दशम भाव में जा रहे हैं। राजनीति में गजब की सफलता, स्थान परिवर्तन, बॉस से आपके संबंध बहुत अच्छे। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। कैरियर में आपके बहुत अच्छी गजब ग्रोथ। किसी भी प्रकार की परेशानी यदि कैरियर में आ रही थी तो वो तो आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं भैया। ना आप पर कोई 7.5 है, ना ढैया है, ना ही पनौती है, और ना ही कंटक शनि आपके हैं। तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी है। सभी सुख आपको मिलेंगे। घर में थोड़ा सा कलह का माहौल हो सकता है, उसको संभालने की जिम्मेदारी आपको है। शांत रहना है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मम्मी पापा की बात माने। इससे क्या होगा? आपका भाग्य मजबूत होगा, क्योंकि भैया शनि की राशि है जहाँ जो आपके भाग्येश हैं, और आपके भाग्येश के साथ मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव विराजमान है। तो पिता का अपमान भूल करके भी मत कर दीजिएगा, अन्यथा जितना अप होंगे ना उतना ही नीचे फर्श पर आ जाएंगे। गोचर आपके कैरियर के लिए बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बहुत अच्छा। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाएगी। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ है। क्या करना है आपको उपाय के तौर पर? तो सूर्य नारायण को रोजाना अर्घ देना है घी से। घी से सूर्य नारायण को आप अर्घ देते हैं, घी और थोड़ी सी रोली मिला करके, तो आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। आपका कैरियर गजब का रहेगा। किसी भी हाल में कोई दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी। सुखों का सभी साथ आपको दिलाएंगे। राजनीति में आपको सफलता मिल रही है। पद, मान, प्रतिष्ठा सब आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ रही है। अब बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लगन की। मिथुन राशि में ये तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, और तृतीय भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में आ गया। हाँ, क्या गजब है।
भाग्य भाव में तो कोई भी ग्रह अपना बुरा असर नहीं देता, और ये तो सूर्य देव हैं, ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं। नवम भाव में चले गए, धर्म से आपको जोड़ेंगे, धर्म पथ पर आपको आगे बढ़ाएंगे। पिता का अपमान भूल करके भी नहीं करना, पिता की सलाह लेकर के कार्य करेंगे, उसमें आपको हर तरीके से सफलता मिल रही है। आलस्य था, शनि के कारण आलस्य रहा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य की राशि पर थी। अब सूर्य खुद शनि की राशि में आ गए और अपने ही घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो आलस्य आपका समाप्त हो जाएगा। पैरों में दर्द की शिकायत थी, कमर में दर्द की शिकायत थी, वो शिकायत आपकी दूर हो रही है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, और भाग्य की बदौलत आपके सभी कार्य बन रहे हैं। हर हाल में आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, और एक माला गायत्री की रोजाना जाप करना है। देखिए जीवन में कैसे खुशियां सूर्य देव आपके लिए लेकर आए हैं। यह कुंभ का गोचर, सूर्य का जो कुंभ राशि में गोचर हुआ है, आपके लिए सर्वथा कल्याणकारी है। इस पूरे महीने आप लाभ लीजिए। सूर्य देव को नमस्कार करते रहिए, सूर्य नारायण को नमस्कार करते रहिए। सूर्य देव आपका कल्याण करेंगे, आत्मा मजबूत होगी, धार्मिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में भैया द्वितीय पति होते हैं, आपके धन के स्वामी होते हैं, कुटुंब के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव में आ गए हैं। सूर्य को अष्टम का दोष तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी भैया सूर्य का अष्टम में जाना अच्छा नहीं। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो साधना से जुड़े हैं, जो डीपली रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो साधना सिद्धि करके कुछ ताकत चाहते हैं, अपने अंदर शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत गजब है। क्योंकि आपकी आत्मा बहुत गजब इस टाइम आपको संदेश देने वाली है। परमात्मा का संदेश आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा। आपकी सिक्स सेंस भी इस दौरान जागृत रहेगी। सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं, तो भैया धन दिलाएंगे। गुप्त धन की आशंका पूरी है, पूरी संभावना बनती है कि इस दौरान आपको गुप्त धन मिले। लेकिन सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं, और शनिदेव भी क्रूर ग्रह हैं। वाणी में कड़वाहट आ सकती है, नहीं करना। कुटुंबी जनों से मतभेद हो सकता है, बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को शांत रखना है, आध्यात्म में जुड़ना है। जब आप अध्यात्म में जुड़ोगे तो आप क्रोध को भूल जाओगे, और क्रोध को भूल जाओगे तो अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि क्रोध और अहंकार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अहंकार हो तो क्रोध आता है, क्रोध हो तो अहंकार आता ही आता है। तो अहंकार से आपको हर हालत में बचना है। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको शुभ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, आंखों की थोड़ी दिक्कत, हालांकि सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। घी में रोली मिला करके, इसको कुमकुम कहते हैं, और थोड़ा सा नैवेद्य या फिर अक्षत, नैवेद्य रहने दीजिए, अक्षत मिलाइए, और इससे सूर्य देव को अर्घ दीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के तो स्वामी ही सूर्य देव है, और राशि के ही स्वामी सप्तम भाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा भैया, आपका पद मान प्रतिष्ठा सिंह राशि वालों का पूरा मजबूत करेंगे। आपका ओरा सर्कल जो है वो बहुत शुद्ध हो जाएगा, नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर भागेगी। लेकिन क्रोध की अधिकता, अहंकार की भावना, ईगोइस्टिक हो जाना, इस तरह की दिक्कतों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। शनिदेव, क्योंकि कंटक शनि चल रहे हैं सिंह राशि पर, शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है। हालांकि दाम्पत्य जीवन को बचाते हैं, लेकिन विच्छेदात्मक ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन पति पत्नी में मतभेद आपके चल रहे होंगे। अब सूर्य देव भी यहाँ पर आ गए। सूर्य और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह के श्रेणी में आते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह, वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको खुद से ये समझाना है कि नहीं, ये सब चीजें जो हो रही है ग्रह गोचर के कारण हो रही है। ना मेरी गलती है, ना मेरी पत्नी की गलती है, ना पत्नी की गलती है, ना पति की गलती है। दोनों को सामंजस्य से बिठाना है, तो दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लग्न से अपने आप, क्योंकि लग्न पर देखेंगे, आपकी राशि पर देखेंगे, तो अहंकार का भाव, उसको आप पूरी तरीके से हटा दीजिए। अहंकार आपको अपने अंदर आना ही नहीं देना। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का आप पर कोई तंत्र प्रभाव था, तो सूर्यदेव की कृपा से वो तंत्र प्रभाव दूर हो जाएगा। किसी नेगेटिविटी में थे, कुछ ओपरा पराया आप पर था, तो वो सूर्यदेव की कृपा से अब आपके ऊपर नहीं रहने वाला। क्योंकि सूर्यदेव का प्रकाश जहां पड़ता है वहां नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। बोल दीजिए आदेश आदेश, जय जय बाबा
गुरु गोरखनाथ। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में द्वादशेश होते हैं सूर्यदेव, और द्वादशेश सूर्यदेव शनिदेव के साथ, शनिदेव के घर में षष्ठ भाव में आ रहे हैं। सूर्य और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और छठे भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि अस्त हो गए हैं, सूर्यदेव क्या है। तो अब क्या होगा, रोग रिपु ऋण को ये दूर करेंगे। जितने कॉम्पिटिटर्स थे आप सबको फेल कर देंगे, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। सूर्यदेव की कृपा है भाई। विदेश जाने का सोच रहे थे तो विदेश जाने का अब आपका प्रोग्राम बन जाएगा। कोई यात्रा आपकी अटकी हुई थी, अब तक यात्रा नहीं हो रही थी, तो वो यात्रा हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए, रोग रिपु ऋण को समाप्त करेंगे, लेकिन सूर्यदेव द्वादशेश के मालिक हैं, तो अपने घर को खराब तो नहीं करेंगे, लेकिन आपका हॉस्पिटल में चक्कर लग सकता है, चक्कर लग सकता है। हमने कहा या तो अपनी बीमारी की वजह से या अपने किसी परिजन की बीमारी की वजह से। तो आप क्या करें, तो भैया रविवार में हॉस्पिटल में चले जाइए, और जो वहाँ पर, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, सिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, तो उनको दवाई की सहायता कर सकते हैं, तो दवा की सहायता कर दीजिए, तो बहुत गजब है, सूर्य को मजबूत कर लेंगे। नहीं आपके पास इतने पैसे, दवा आप नहीं दे सकते खरीद करके, कोई बात नहीं, कोई फल दे दीजिए, कोई लाल फल दे दीजिए, और भी कुछ नहीं कर सकते, बिस्किट दे दीजिए, बिस्किट के पैकेट्स दे दीजिए। मतलब जो पेशेंट्स वहाँ पर पड़े हैं उनकी सेवा यदि आप कर देंगे, उनकी हेल्प यदि आप कर देंगे, तो जो बीमारी का चक्कर आपके साथ लगना है वो समाप्त हो जाएगा। अनावश्यक ऋण आप पर जो चढ़ाना है वो समाप्त हो जाएगा। अनावश्यक खर्चे जो कहीं ना कहीं आप पर हो सकते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए, सूर्यदेव अपने घर को देखेंगे तो अपने घर को बिगाड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उससे संबंधित तो फलों में वृद्धि जरूर करेंगे। अब 12वां स्थान जहाँ के सूर्यदेव मालिक हैं वो आपके लग्न का द्वादश है, यानी कि आपका व्यय है, आपके शरीर का व्यय है। तो आपके शरीर के व्यय के हाउस को सूर्यदेव बढ़ा रहे हैं। शनिदेव कंट्रोल करेंगे, लेकिन शनिदेव क्या है, पुत्र है, और दूसरी बात अस्त भी है। तो यहां पर शनिदेव की इतनी नहीं चलने वाली, सूर्यदेव की सबसे ज्यादा चलेगी। तो सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कीजिए, और जी रोली और घी मिलाकर के सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। इससे क्या होगा कि सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी इनके कारण, क्योंकि सूर्यदेव अगर कन्या राशि में देखा जाए तो कारक नहीं, वैसे तो सूर्यदेव प्रत्येक की कुंडली में कारक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये आत्मा के कारक है। तो बहुत अच्छा है। अब ये शनिदेव के घर से, यानी कि 5वें घर से अगले घर में मूल त्रिकोण राशि में है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद प्रेम संबंधों में हो सकता है। तो उसको संभालने के लिए क्या करें, तो भैया शनिदेव हैं, तो शनिदेव की पूजा कीजिए। हर शनिवार मंदिर में चले जाइए, काढ़े उड़द की दाल की खिचड़ी बांटिए। इससे क्या होगा कि शनि भी आपके पक्ष में हो जाएंगे, और सूर्य के जो हमने उपाय बताए हैं वो करते हैं, तो सूर्यदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, और आपके जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिता का सम्मान, माता का सम्मान बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में माता पिता का अपमान आपसे ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा परिणाम आपको भुगतना है, क्योंकि शनिदेव छठे स्थान में स्वयं विराजमान है, स्वयं देख रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि में शनिदेव, सूर्यदेव क्या होते हैं भैया, एकादशेश होते हैं, और ये कहां पर आ गए, ये आ गए आपके 5वें भाव में। तुला राशि पर हमने बताया था कि पनौती भी चल रही है, तो पनौती के असर को सूर्यदेव कम करेंगे। इनकम आपकी पूरी बढ़ा देंगे, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं। आय के नए नए साधन आपके बनेंगे, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। पिता का अपमान भूल करके भी मत कर दीजिए। माता और पिता दोनों का आपको सम्मान करना है। बड़े भाई और जो असहाय लोग हैं उनकी आपको सहायता करनी है, तो आपकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। अब सूर्यदेव पंचम भाव में आए हैं, शनिदेव वहां पहले से ही विराजमान है। अब सूर्यदेव के यहाँ पर आने से ज्ञान तो बहुत बढ़ेगा स्टूडेंट्स का, शिक्षा में भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन प्रेम संबंधों में तलखी आ सकती है। तो एक दूसरे को समझें, मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में पैदा ना होने दें। कोई बात किसी की बुरी लगी तो तुरंत उसको आपस में बैठ करके क्लियर कर लें, आगे बात नहीं बढ़ेगी तो सब अच्छा होगा। राहु आपके बहुत पक्ष में है, राहु देव की कृपा आप पर पूरी बरस रही है, तो कैरियर में भी आपके ग्रोथ
करेंगे। और सूर्य देव का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत गजब है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करिएगा, या ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला रोजाना कीजिएगा तो आपके जीवन में कल्याण होगा। गर्भवती स्त्रियों को इस दौरान सावधान रहना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में भैया सूर्य देव दशम के मालिक होते हैं और ये आ गए हैं चतुर्थ भाव में। बहुत अच्छा, दशम के मालिक चतुर्थ भाव में। गजब। क्या होगा कि भैया सूर्य देव की कृपा से सबसे पहले तो आपका कैरियर ग्रो होगा। कैरियर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। नौकरी, जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही गजब कहा जाएगा, क्योंकि उनको अपने बॉस का सानिध्य भी प्राप्त होगा। हर तरीके से शासन प्रशासन का उनको सहयोग मिलेगा। स्थान परिवर्तन चाह रहे थे, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। प्रमोशन चाह रहे थे तो इस वक्त आपका प्रमोशन का चांस है। जिन लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था उनको, वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य की दृष्टि सीधी है भैया। और मंगल का संबंध काहे से बन रहा है? पंचम, आपके दशम भाव से, जहां सिंह राशि है। तो 101% संभावना बनती है आपकी कुंडली में सूर्य देव, श्रीदेव और मंगल देव अच्छे हैं तो इस दौरान आपको, इस महीने के दौरान, इस गोचर के दौरान आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। अब दूसरी बात, माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, कि मंगल देव की दृष्टि, नीच दृष्टि नवम भाव पर है, तो पिता का घर है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, माता के स्वास्थ्य का ध्यान, पिता की सेवा, माता की सेवा आपको करनी है। सुखों में आपके सूर्यदेव किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। घर में थोड़ा सा कलह का माहौल हो सकता है, उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी, आप संभाल सकते हैं। वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, गुस्सा आप में है, लेकिन मंगल देव पराक्रम भाव में है, तो आप सभी स्थितियों से निपटने में अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम पाएंगे और अपने घर को चला करके ले जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस जल्दबाजी नहीं करनी। और क्या होगा भैया? तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में यदि आप हैं तो आपको सफलता मिल रही है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, हर तरह की प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा और भूल से भी माता और पिता का अपमान आपको नहीं करना है। वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु राशि। तो भैया धनु राशि में सूर्यदेव भाग्येश होते हैं और बहुत ही ज्यादा कारक होते हैं, और ये सेकंड हाउस में चले गए तो सबसे बेहतर, सॉरी थर्ड हाउस में चले गए तो सबसे बेहतर अगर कहीं बताएं तो यही होगा, क्योंकि भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पर ही है। तो भाग्य की बदौलत आपके सारे काम बन रहे हैं, आलस्य का आप पूरी तरीके से परित्याग कर रहे हैं, अपने अंदर जोश खरोश शक्ति ताकत का आप में संचार होगा। 13 फरवरी को जो सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके लिए बेहद गजब है। धार्मिक यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, भाई बहनों की सहायता करने का आपको मौका मिलेगा। हर तरीके से आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, किसी भी चीज को लेकर के आप निराश नहीं होने वाले। माता पिता की सेवा आप करेंगे, माता पिता का अपमान आपको नहीं करना है, माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता के आशीर्वाद से ही कोई भी कार्य आगे बढ़ाना है। फिर देखिए आपके कैरियर में कैसे 4 चांद लगते हैं। धार्मिक गतिविधियों में कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। हम कहते हैं कि 5 रुपए खर्च करने हैं तो 7 खर्च कर दीजिए, इससे आपका भाग्य मजबूत हो रहा है, आपका धर्म भाव मजबूत हो रहा है। यह गोचर आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नहीं दिखाई दे रही, बेहद शुभ गोचर है आपके लिए। इस गोचर का आनंद लीजिए, सूर्य नारायण भगवान को रोजाना अर्घ देते रहिए, और हो सके तो गायत्री का पाठ 1 माला अवश्य कीजिए। बात करते हैं धनु राशि के बाद शनिदेव की राशि मकर राशि। मकर राशि में सूर्यदेव अष्टम के स्वामी होते हैं, और अष्टम के स्वामी होकर के आपके सेकंड भाव में आ गए। तो भैया मकर राशि के लिए इस गोचर को हम उत्तम नहीं कहेंगे। अष्टम के स्वामी सेकंड हाउस में आए हैं, गुप्त चीजों से पर्दा उठ सकता है, गुप्त राज आपके खुल सकते हैं, आंखों में आपको दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन की शिकायत आपको हो सकती है, सर में दर्द, आंख के ऊपर नस का फड़फड़ाना,
हड्डियों संबंधी कोई दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन धन आपको ये जरूर दिला देंगे, धन आपका कहीं ना कहीं सेव करा देंगे, लेकिन दुर्घटना भी संभावित है। मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूर रहिएगा। यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा कीजिएगा। हालांकि मंगलदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मंगलदेव की दृष्टि भी अष्टम भाव पर होने से और अष्टमेश के मालिक का सेकंड हाउस में होने से हम आपको यही कहेंगे कि यात्रा कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान टाल दीजिए, और बहुत जरूरी है करना तो बहुत सावधानी से कीजिए। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, मद्यपान आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा दिक्कत में फंस सकते हैं। हार्ट के पेशेंट हैं तो भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, बीपी संबंधी दिक्कतें भी आपको हो सकती है। तो आपको कुल मिलाकर के इस गोचर काल के दौरान बहुत सावधान रहना है। करें क्या, उपाय क्या करें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए, एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः और एक माला गायत्री की रोजाना कीजिए, और सूर्य देव को रोली और घी और उसमें थोड़े से चावल मिला करके अर्घ प्रदान कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। जितने दुख हैं, जितनी ये हमने गलत चीजें बताई हैं जो दुख आपको दे सकते हैं, वो सब आपकी हनुमान जी की कृपा से और सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि में सप्तमेश होकर के ये आपके लग्न में आ गए हैं। आपके लिए बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है कुंभ राशि वाले। दाम्पत्य की कोई दिक्कत थी वो समाप्त हो रही है, पत्नी पति को कोई दिक्कत थी वो समाप्त हो रही है, पति पत्नी में मनमुटाव था वो समाप्त हो रहा है, लेकिन ईगोइस्टिक अभी भी रहने वाले हैं। तो ईगो को आपको खुद से ही निकालना होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके लिए पूरी तरीके से कल्याण कर रहे हैं। अब तक तो आपका बीमारियों पर खर्च हो रहा था, कभी पत्नी बीमार कभी पति बीमार, तो ये चीजें आपको लग रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर आप काट रहे थे, लेकिन अब इससे आप बाहर निकल जाएंगे। रोग रिपो ऋण भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे, आपके व्यक्तित्व में अलग ही आभा आएगी, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। जो लोग आपको समझते थे कि यार आप का हो, वो खुद ही कहेंगे कि यार इतने टैलेंटेड बंदे हैं, हमने ही पहचानने में गलती कर दी। आपसे सॉरी फील करेंगे, आपकी प्रतिभा को जानेंगे। आपका बॉस आपके निकट रहेगा, आपका बॉस आपसे लड़ेगा नहीं, आपका बॉस आपके पक्ष में रहेगा। कैरियर में आपको ग्रोथ होगी। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए शुभ है। लेकिन गायत्री का एक माला पाठ अवश्य कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर ईगो की भावना नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ रही है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अहंकार को छोड़ना होगा। आदेश आदेश। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि में खष्टेश होते हैं सूर्यदेव, और खष्टेश सूर्यदेव 12वें भाव में आ गए हैं। तो मीन राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि खष्टेश के स्वामी द्वादश भाव में आ गए हैं। तो रोग रिपू ऋण को समाप्त करें, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव भी हैं। अगर शनिदेव ना होते तो फिर हम ये बात ना कहते, लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो क्या होगा कि रोग रिपू ऋण आपके पूरी तरीके से समाप्त होंगे। शनिदेव पहले ही ने समाप्त करे थे, लेकिन अब और समाप्त करेंगे क्योंकि सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आप जरूर सोचिएगा, एक चीज जरूर करिएगा कि रोग रिपू ऋण का सफाया तो होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ आपके कॉम्पिटिटर्स द्वारा एक जाल बुना जा सकता है। तो आपको सतर्क रहना है। आपको यह नहीं कि यार अब वो मेरा कुछ कर तो नहीं पाएंगे, या वो शांत बैठ गए, वो चुप बैठ गए, उनका क्या ध्यान दूं। ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखिए सूर्यदेव का ही अपना घर भी है। सूर्यदेव अपने घर को खराब नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट उनको भी करेंगे। ज़्यादा सपोर्ट आपको करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट करेंगे। वो अंदर ही अंदर जाल बुनेंगे, जो हो सकता है बाद में आपके उस जाल में फंसाने की कोशिश करें। शनिदेव फंसने तो नहीं देंगे, लेकिन बेकार की टेंशन आएगी तो उसमें कोई फायदा नहीं। माता और पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। माता पिता की आज्ञा से ही आगे कोई कार्य करना है। बाकी आपके लिए गोचर बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। शुक्र की कृपा भी आप पर बनी हुई है, और बुधादित्य योग भी 20 तारीख के बाद बनेगा। तो हर तरीके से यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। यात्राएं भी आपको इस महीने में हो सकती है कि करनी पड़ जाए। बस जरूरतमंदों की सहायता करते रहिए। अस्पताल में जाकर के रोगियों को फल, दवा, बिस्किट जो आप दे सकें वो दीजिए जरूर। किसी भी रविवार को एक बार हॉस्पिटल में जाकर के गरीबों की सेवा जरूर कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।